आज हम बात करेंगे उस समझौते की जिसने चीन की नींद उड़ा दी है, नाटो को बेचैन कर दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि 21वीं सदी का असली शेर कौन है। ब्रिटेन को घुटनों पर लाने का जो सपना भारत ने देखा था वो अब एक सच्चाई बन चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA के नाम पर भारत ने लंदन में ऐसा वार किया कि लॉर्ड्स की बिल्डिंग में बैठे नेताओं को चुपचाप सिर झुकाकर दस्तखत करने पड़े। लेकिन जनाब, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। इस डील से सबसे बड़ी आग लगी है चीन के सीने में, क्योंकि भारत की ये जीत सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं बल्कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को एक सीधा और साफ संदेश देती है। भारत अब शिकार नहीं, शिकारी बन चुका है। अब तक जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा था, वहां अब पहली बार भारत को विकल्प नहीं, प्राथमिक साझेदार के तौर पर देखा जा रहा है। यही बात बीजिंग की सत्ता को सबसे ज्यादा खल रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हालिया प्रेस ब्रीफिंग में भारत पर सीधा आरोप लगाया कि भारत पश्चिमी गठबंधनों के हाथों में खेलकर एशिया का सामरिक संतुलन बिगाड़ रहा है। और तो और उन्होंने यहां तक धमकी दे डाली कि अगर भारत नाटो या G7 की तरफ झुका तो उसे इसकी भारी कूटनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ये धमकी नहीं, ये हार की खींच है। अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। ब्रिटिश सांसद खुद कह रहे हैं कि ये डील भारत के पक्ष में बहुत अधिक झुकी हुई है। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि हमने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और यही बात अब नेटो और यूरोपीय संघ को परेशान कर रही है। लेकिन भारत ने इस डील में सिर्फ व्यापार नहीं किया, उसने अपनी शर्तों पर इतिहास लिखा। डिजिटल डेटा सुरक्षा, फार्मा पेटेंट से लेकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक, भारत की हर शर्त को लंदन ने मान लिया। ये वही मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका और EU अब तक भारत से आंख मिलाकर बात करने से कतराते रहे हैं। अब भारत ने दिखा दिया है, हम अब टेबल पर बैठकर मोल भाव नहीं करते, अब हम टेबल का नक्शा ही बदल देते हैं। अब भारत की EV कंपनियों के लिए ब्रिटिश बाजार खुल चुका है। फार्मा और IT इंडस्ट्री को सप्लाई चेन में VIP एंट्री मिल चुकी है। और यही कारण है कि चीन का जलना लाजमी है। ग्लोबल टाइम्स जैसे चीनी सरकारी मीडिया ने भी चीख चीख कर लिखा, भारत पश्चिम का पालतू बन गया है। यानी असल बात यह है कि चीन को अब डर लगने लगा है। डर इस बात का कि भारत हर मोर्चे पर उसे पीछे छोड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में भारत के खिलाफ जो प्रस्ताव चीन ने उठाया वो भी इसी जलन की कहानी है। लेकिन वहां उसे कोई समर्थन नहीं मिला। साफ है, चीन अब हर मंच पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद ही अलग थलग पड़ता जा रहा है।